फिल्म की शुरुआत होती है एक प्राइवेट एयरप्लेन में। वहाँ एक फेमस यूट्यूबर कोल टर्नर बाथरूम में रेडी हो रहा होता है। वो एक व्लॉगर है जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके चैनल का नाम है एस्केप रियल लाइफ, जहाँ वो डेंजरस चैलेंजेस करता है, जैसे जिंदा दफन होना या सीक्रेट कल्ट में घुसना। वो हर दिन नए स्टंट करके अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करता है, लेकिन अंदर से थोड़ा थका हुआ और प्रेशर में रहता है। मिरर में देखता है, फेक स्माइल लगाता है और कैमरे के सामने एनर्जेटिक बन जाता है। वो मस्ती में बोलता है, यार हमारी लाइफ भी टफ है। अब उसके चैनल के 10 महीने पूरे हो गए हैं और वो कुछ बड़ा और क्रेजी प्लान कर रहा है। कोल अपनी गर्लफ्रेंड एरिन, अपने बेस्ट फ्रेंड और पीआर मैनेजर थॉमस और दो दोस्तों डैश और समांथा के साथ रशिया के लिए फ्लाइट में होता है। डैश बताता है कि उसका एक अमीर दोस्त एलेक्सी उनके लिए एक एस्केप रूम चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो सिर्फ उनके लिए स्पेशली डिजाइन हुआ है। कोल एक्साइटेड हो जाता है और अपने फॉलोअर्स को बताता है कि ये रशियन एस्केप रूम लाइव स्ट्रीम होगा। एयरपोर्ट पहुंचते ही डैश अपनी मस्ती शुरू कर देता है। वो कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ जाता है और सिक्योरिटी पकड़ लेती है। तभी एक रशियन आदमी आता है और अपनी इन्फ्लुएंस से उसे छुड़ा लेता है। वो कोई और नहीं एलेक्सी होता है, जो इनका स्पॉन्सर है। एलेक्सी सबको अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से मिलाता है और अपने लग्जरियस विला में ले जाता है। वहाँ पार्टी होती है, सब डांस करते हैं और रात में एक एक्सक्लूसिव क्लब में मस्ती करते हैं। पार्टी के दौरान कोल लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी दो फैन गर्ल्स आती हैं और वो उन्हें व्लॉग में शामिल कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखाई देता कि उसकी गर्लफ्रेंड एरिन बार के पास कुछ लोगों से परेशान हो रही है। थॉमस उसे डांट कर बोलता है, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को देखो। कोल जाता है तो देखता है कि वो लोग रशियन माफिया के हैं। एलेक्सी चाकू निकालता है और उन्हें धमकाता है, पर एक आदमी बंदूक निकाल लेता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और दोनों को निकाल देती है। बाद में एरिन अपसेट होती है क्योंकि कोल उसे संभालने के बजाय ये सोच रहा होता है कि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ क्या। एरिन गुस्सा हो जाती है, तुम्हें सिर्फ फेम की परवाह है। कोल रात में सोचता है और डिसाइड करता है कि कल वो एरिन के साथ टाइम बिताएगा। अगली सुबह एलेक्सी का ड्राइवर उन्हें पिक करने आता है, पर उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि एलेक्सी ने ऑर्डर दिया है कि सबको एक जगह छोड़ना है, साइट सीइंग अलाउड नहीं है। कोल इंसिस्ट करता है तो वो मजबूरन में उन्हें छोड़ देता है। ड्राइवर उन्हें कुछ रशियन कैश देता है, पर उस कैश के बीच में एक रेड नोट चिपका होता है जिसे वो लोग नोटिस नहीं करते। सिटी में दोनों घूमते हैं, काफी रोमांटिक सीन्स देखे जाते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में लंच करने बैठते हैं। वेटर आकर कहता है, सर आपका बिल ऑलरेडी एलेक्सी ने पे कर दिया है और ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। ये सुनकर कोल शॉक हो जाता है, मतलब वो हमारे हर मूव पे नजर रखा हुआ है। जाते वक्त वेटर उन्हें वही रेड नोट दे देता है जो उनके पैसे के बीच से गिरा था। अब सारे फ्रेंड्स को एक सीक्रेट जगह ले जाया जाता है जहां उनके लिए एक स्पेशल एस्केप रूम रेडी है। एलेक्सी कहता है सब नकली है, रियल मत समझना। कोल लास्ट टाइम लाइव जाता है और बोलता है जो भी होगा सब लाइव स्ट्रीम होगा। फिर सबके सर पर बैग डाल दिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग रूम्स में ले जाया जाता है। कोल अपने आप को एक जेल सेल में पाता है जहां एक मरा हुआ रशियन सोल्जर का बॉडी पड़ा होता है। टाइम स्टार्ट होता है, उनके पास सिर्फ 1 घंटा है। उस बॉडी का पेट पर एक्स मार्क बना होता है। कोल समझ जाता है कि चाबी उसके अंदर होगी। वो चाकू से उसका पेट काट कर चाबी निकालता है और नेक्स्ट रूम को अनलॉक करता है। अब वो देखता है एरिन एक टैंक में बंद है, समांथा इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी है, थॉमस के लिम्स पुल हो रहे हैं और डैश एक स्पाइक कॉफिन में फंसा है। कोल पजल सॉल्व करके उन्हें बचाने की कोशिश करता है। गलत पीस लगाते ही मशीन उन्हें टॉर्चर करने लगती है। फाइनली वो सब सॉल्व करता है और सबको बचा लेता है। एरिन लास्ट में पानी से निकलती है। सब सोच रहे होते हैं गेम खत्म, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कमरे में खून लगा है और टाइमर अब भी चल रहा है। तभी वो देखते हैं एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गोली मार दी जाती है और एस्केप रूम के वर्कर्स सब मरे हुए पड़े होते हैं। रशियन मॉबस्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। सीन कट होता है, कोल एक टॉर्चर रूम में आग खोलता है। सामने वही मॉबस्टर्स है, एंड्रे और उसके साथी। वो डीप वेब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहां लोग पैसे देकर रियल टॉर्चर देखते हैं। कोल देखता है वीडियो स्क्रीन पर कि समांथा का गला काट दिया गया है, फिर डैश को मार दिया जाता है। वो अपनी चेन तोड़कर भागने लगता है। उसे याद आता है वो रेड नोट, उसमें एक कोड लिखा होता है। वो एयर वेंट में चढ़कर क्रॉल करता है और एक रेड डोर तक पहुंचता है जिसमें कीपैड होता है।
वो कोड डालता है, डोर ओपन हो जाता है। गैराज में एलेक्सी का ड्राइवर मिलता है जो कहता है जल्दी भाग जाओ, टाइम नहीं है। पर कोल अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाता। वो थॉमस को फ्री करता है, लेकिन एक ठग आकर उन्हें शूट कर देता है। थॉमस गिरकर एलिवेटर शाफ्ट में मर जाता है। कोल रो पड़ता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड एरिन को याद करता है। वो गन उठाता है और उसे ढूंढने निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि एलेक्सी जिंदा है और वो खुद एंड्रे के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। कोल उनका पीछा करता है और देख लेता है कि एरन को एक चेयर में बांध के रखा गया है। एंड्रे गन पॉइंट पर कहता है अपने हथियार फेंक दो वरना एरन मर जाएगी। कोल प्रिटेंड करता है वो हार गया, लेकिन अचानक वो बंदूक उठाकर एंड्रे को गोली मार देता है। पर शॉकिंगली एंड्रे भी गोली चला देता है और एरन के सिर में लग जाती है। कोल टूट जाता है। वो नेक्स्ट रूम में जाकर एलेक्सी का सर गन से कुचल देता है। तभी रूम में बड़े स्क्रीन्स चालू हो जाते हैं और तब समझ आता है कि ये सब एक मजाक था। ये सारा टॉर्चर सेटअप फेक था और कोल के दोस्तों ने उसके चैनल के 10 महीने सेलिब्रेट करने के लिए ये सरप्राइज गेम बनाया था। पर अब सब शॉक में है क्योंकि कोल ने सच में एलेक्सी को मार दिया है। एरन डैश थॉमस सब अंदर आते हैं और हॉरर में देखते हैं कोल एक डेड बॉडी के पास बैठा है। कैमरा जूम आउट होता है और दिखाता है कि सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है और वो भी लाखों फैंस के सामने।